ठीक। तो कोई भी फंक्शन आप लॉग का मान लो ना, लॉगरिथमिक फंक्शन ये होते हैं log x स्क्वायर या कोई भी मान लो, तो आप क्या मानोगे, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन मान लो, लेट माना क्या y इक्वल टू कितना मान लिया log x, एक फंक्शन मान लिया हम लोगों ने, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो कह रहा है कि इसमें ओपन इंटरवल क्या दे रखा है, 0, ये ठीक है। तो ये होते हैं ओपन इंटरवल, हिंदी में बोलते हैं विवृत अंतराल। क्या बोलते हैं, विवृत अंतराल, ठीक है, या खुला अंतराल। खुला अच्छा नहीं लगता है, विवृत अंतराल, ठीक। तो जब ऐसे छोटे ब्रैकेट हो ना, तो इसको शामिल करोगे ना इसको शामिल करोगे, इसके बीच की कोई वैल्यू, अब इसके बीच की वैल्यू क्या होगी, 0 से इनफिनिट, प्लस का इनफिनिट है तो सब पॉजिटिव होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही चलती चली जाएंगी इनफिनिट तक। तो कोई भी वैल्यू रख के इसमें चेक कर लो, ठीक है। तो हमने इसका पहले तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ रहे हैं, वर्धमान और ह्रासमान, तो dy अपॉन कितना हो जाएगा dx, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, 1/x हो गया ना। अब ये हो गया। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 से बड़ी, यानी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसमें कोई भी एक वैल्यू रख के पुट करेंगे, dy अपॉन dx, ठीक। मान लो सबसे छोटी वैल्यू हमने x इक्वल टू 1 पुट कर ली पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 1 2 रखोगे 1 अपॉन 2 वो भी पॉजिटिव आएगा, 3 रखोगे 1 अपॉन 3 पॉजिटिव। जब 1 पॉजिटिव में आ रहा है 1 रखने से वैल्यू, तो सभी वैल्यू तो पॉजिटिव है 1 से 0 से इनफिनिट के बीच में, तो हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि dy अपॉन dx जो होगा ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। इसलिए दिया गया फंक्शन विवृत अंतराल 0 to इनफिनिट के मध्य क्या होगा, वर्धमान के मध्य क्या होगा, वर्धमान या क्या आप इंग्लिश में लिख सकते हो, क्या इंक्रीजिंग, क्या लिख सकते हो, इंक्रीजिंग। यही तो पूछ रहा था, ठीक है। ये हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक। 10th क्वेश्चन, इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो लगभग हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, एक आध शायद आगे होंगे, ठीक है। अंतराल बनाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखना, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोई हो, ठीक है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पढ़ो। ये 10 था, ठीक, ये 10th हो गया। ये क्या हो गया, 11th क्या है हमारे पास, Root at the function f given by f(x) equal to x square minus x plus 1. अच्छा, कोई फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू कितना दे रखा है, x square minus x plus 1 हाँ, is neither strictly increasing is neither strictly increasing हाँ, nor decreasing on minus 1 comma 1. not decreasing minus 1 1 ओपन इंटरवल में, ठीक। किस भाई चर्चा हो रही है, बताओ, हैं कल चाहिए, ठीक। तो पहले देखो ध्यान से समझो, कह रहा है एक फंक्शन दे रखा है, कह रहा है ओपन इंटरवल है -1 और 1, तो हम तो -1 को लेंगे ना 1 को लेंगे, इनके बीच की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है ना, और क्या हो सकती है, -0.05 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, ठीक है। इसी तरह 0 कितना हो सकता है, 5 पॉजिटिव की हो सकती है ना। तो तमाम वैल्यू होती है, लेकिन जनरली हम लोग जो नंबर लाइन पे होती है हम उन्हीं को शो करते हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच में तो हज़ारों वैल्यू बना लो पॉइंट में, है ना, ठीक। लेकिन इन दोनों को शामिल नहीं करोगे। क्या कह रहा है, इसमें फंक्शन नाइदर इन क्या बोल रहा है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, यानी कि क्या है, ना तो ये है ना हमारे पास वर्धमान है और ना ही क्या है ह्रासमान है, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में दोनों चीज़ें आ सकती हैं, इंक्रीजिंग भी आएगी और डिक्रीजिंग भी आएगी, इन दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करें, हम लोग चेक करके बनाते हैं। तो हम लोग क्या बनाए, पहले इसको क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो क्या होगा हमारे पास डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, f'(x). तो हमने कहा f'(x) कितना होगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा 1, ये होगा, ठीक। तो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास f'(x) कितनी है हमारे पास, हम लोग करते हैं f'(x) इक्वल टू कितना करते हैं, 0, क्या करते हैं 0, ठीक है। और क्या कर दो f'(x), तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1 बटे कितना हो जाएगा 2, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2, x आ रहा है 1 बटे कितना हो जा रहा है 2,
तो कह रहा है इसके बीच में ना, तो अब हमारे पास अंतराल कैसे बनाए जाए। एक तो ये मान लो नंबर लाइन की बना ली हमने, ये -1 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो 0 मान लो इनके बीच में कहीं यहाँ होगा, 0 हम शो नहीं करेंगे, जब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही 1/2, 1 आ रही यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी 1/ कितना हो जाएगा 2 हाफ हो जाएगी, है ना। अब इनके बीच में पूछ रहा था, तो एक अंतराल ऐसे बना ले ये, और एक अंतराल बना ले ये। हम इधर नहीं बना सकते ना, और सॉल्व बनाते थे, क्यों, क्योंकि वो इनके बीच में पूछ रहा है, तो इसके बीच में बोला भाई इनके बीच वैल्यू इनके बीच की आ जाएगी, एक वैल्यू इसके बीच की आ जाएगी। चेक करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये अंतराल बनाने में -1 से कितना बना लिया 1 कितना बना लिया 2। अब इनके बीच की एक वैल्यू चेक करें, तो क्या हो जाएगी, इनको जोड़ो, 2 एकम 2, -2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा -1/2 का भी हाफ कर दो, कितना हो जाएगा -1/4। बीच की निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया करो, तो 2 एकम 2 माइनस कर दो, +1/2 ये वाला, इसको पहले जोड़ा तो कितना हो जाएगा -1/2, इसका भी हाफ करोगे डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा -1/2 गुणा 1/2 कितना हो जाएगा -1/4। बात समझ में आ रही। तो हम x बराबर कितना पुट करते हैं, x बराबर करते हैं -1 कितना 4, किस में पुट करते हो d/dx में। तो आपने कहा हमारे पास f' कितना है हमारे पास 2x - 1, तो हम पुट करते हैं 2 इंटू कितना हो जाएगा -1/4 -1, तो 4 दूनी 8 माइनस के 4 दूनी 8 हो रहा है ना, तो 2 से इसको काट दो, इसे 1 दूनी 2 है ना, ये हो गया, तो कितना हो गया -1/2 -2 एकम 2, 2 और माइनस का 2 माइनस के कितना हो गया -3/2। कैसा आया, निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ गया, तो हमने कहा निगेटिव है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बीच में कोई डिक्रीजिंग मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा डिक्रीजिंग, ठीक है। अब इनके बीच में चेक कर लो, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, और 3/2 का आधा कितना हो जाएगा 3/4, 2 से बात करोगे, ठीक है भाई, इनको जोड़ो, 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2। अब इनके बीच का क्या होगा जोड़ने के बाद, इसका आधा कर दो डिवाइड बाई 2, 3/2 गुणा 1/2 कितना होगा 3/4। तो अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x = कितना 3/4, ठीक। किस में रखोगे f' में, तो f' कितना है आपका, f' है आपका 2x माइनस कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास f' कितना रखे हो 3/4, तो 2 है ना, 2 गुणा 3/4 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो 2 दूनी 4, तो 3/2 - 1 तो कितना हुआ 2 एकम 2, 3 - 2 बटे कितना 2, कितना आ गया 1/2, कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ना, कितना आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो हुआ क्या, मान लो समझाने के लिए ये एक था आपके पास, ठीक है, तो हुआ क्या, इसके बीच में कैसा मिला डिक्रीजिंग, और इसके बीच में क्या मिला इंक्रीजिंग। तो क्या कहीं दोनों के बीच में इंक्रीजिंग मिला था क्या, नहीं। क्या दोनों के बीच में डिक्रीजिंग मिला था, नहीं। तो हम क्या करेंगे, ना तो वर्धमान था ना ही ह्रासमान, कहीं पे बढ़ा कहीं पे घटा, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगातार बढ़ना, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आप ग्रामर पढ़ते होगे ना, नाइदर नॉर का प्रयोग बताया होगा सबने, ठीक है, निगेटिव फील होता है। तो हम कहेंगे सो दैट, इसलिए फलन यानी कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन किसमें दिए गए अंतराल क्या है -1, के मध्य क्या न तो निरंतर, स्ट्रिक्टली लिखा है ना, निरंतर क्या वर्धमान है और न ही ह्रासमान। यदि बाबू समझ में आई बात भाषा, ठीक। तो इंग्लिश में क्या लिखते हो, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, क्लियर होगी बात हम लोग, ठीक। तो कह रहा है x बिलोंग्स टू x, मतलब यहाँ पे एंगल क्या है x के रूप में है, वेरिएबल के रूप में, 0 से π/2 के बीच में पूछ रहा है, और इनमें से ये जो फंक्शन दिए कौन से फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग है कौन से डिक्रीजिंग है। अच्छा, ये तरीका अपनाओ, ठीक है। मान लेते हैं मान लिए फंक्शन है y = कुछ मान लिया हमने कितना cos x, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए आप इसका क्या करते हो डिफरेंशिएशन करते हो। आप क्या लिखोगे यहाँ से
डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू कॉस एक्स का कितना कर लो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स कर लिया। अब ये देखो ये एंगल यहाँ कितना है एक्स, कितना है हमारे पास एक्स, एक्स है, तो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 to π/2 के बीच में, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन इंटरवल है, जिसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी और π/2 से क्या होगी छोटी, ठीक है। अब ये देखो जब ये HTC चार्ट बनाते हैं ये 0 है ये π/2 है, तो इसके बीच में x जब होता है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, तो ये साइन x किस में मिलता है हमको पॉजिटिव, क्या होता है साइन x पॉजिटिव, एट दैट टाइम साइन x कितना मिलेगा हमको पॉजिटिव मिलेगा, कैसा मिलेगा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये क्या हो गया, तो ऐसे लिख लो dy अपॉन dx, तो ये माइनस हो गया, साइन x किसमें मिला आपको पॉजिटिव में, तो माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा निगेटिव, तो जो भी फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन किसमें मिलना है निगेटिव में। अल्टीमेटली हमको चिन्ह ही तो निकालने होते हैं, निगेटिव मिला तो हम कहेंगे फंक्शन क्या हो जाएगा, फलन कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो गया, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा ह्रासमान। एक तो आंसर ये ए सही दिया होगा हमारे पास, ए में डिक्रीजिंग हो गया। बी को चेक करो, बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास y इक्वल टू कितना है cos 2x, यहाँ जरा ध्यान देना हम cos 2x है। अब एंगल कितना हो गया, ये हो गया पूरा cos 2x, लेकिन किसके लिए चेक करते हैं f डैश x के लिए, तो पहले cos 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2x का करोगे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया dy अपॉन dx कितना हो गया माइनस 2 बाहर ले लो साइन 2x। अब इसको चेक करना है तो साइन 2x को, तो अब साइन का एंगल कितना है यहाँ पे 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इसको लिखो, हम लिखेंगे अगली लाइन सिंस, क्योंकि x की जो वैल्यू दे रखी है x दे रखा है 0 से बड़ा और कितना दे रखा है π/2 से छोटा, हम यही लेंगे। लेकिन अब हमारे पास एंगल कितना हो गया 2x हो गया, अब 2x हो गया तो इसको 2x करो, तो ये इनइक्वलिटीज है, इसमें 2 से क्या करोगे गुणा करोगे, 2 से इधर भी गुणा करोगे और इधर भी करोगे और इधर भी करोगे, तभी तो 2x बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 0, अब 2 इसमें करोगे तो 2x और इसमें 2 से गुणा करोगे 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा पाई। यानी जब एंगल 2x हो गया उस कंडीशन में हम कहाँ पहुंच गए 0 से बड़े और पाई से छोटे के बीच में। तो 0 से बड़े और पाई के से छोटे के बीच में क्या होगा हमारे पास 0 से बड़े और पाई के बीच के पाई से छोटा हो और क्या हो 0 से बड़ा हो, है ना। तो हम कौन से चतुर्थांश पे पहुंच गए, देखो यहाँ पहुंच गए, है ना, यहाँ से फर्स्ट से लेकर कहाँ पहुंच जाएंगे, है ना। ये तो साइन एक्स हमेशा यहाँ पे साइन एक्स है ना, तो हमेशा किसमें यहाँ भी पॉजिटिव होता है साइन एक्स और यहाँ भी साइन एक्स पॉजिटिव में होता है, तो हमारे पास इसका मतलब है तो वो ये पॉजिटिव मिलेगा तो माइनस और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा निगेटिव, ध्यान देना। तो आप लिखोगे क्या एट दैट टाइम साइन 2x लिखोगे x नहीं साइन 2x, यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो हम क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा हमारे पास, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, dy अपॉन dx हो गया, ये है माइनस का 2, ठीक है, और साइन 2x किसमें रहेगा हमेशा पॉजिटिव। अब जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा निगेटिव, क्या हो जाएगा निगेटिव। तो हमारे पास dy अपॉन dx किसमें मिला निगेटिव, तो हम कहेंगे फंक्शन यानी कि फलन, फंक्शन हो गया यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं फलन, फलन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिया हुआ है ना, ए और बी में डिक्रीजिंग दिया हुआ है ना आंसर शीट में, डिक्रीजिंग यानी कि क्या होगा ह्रासमान, क्या होगा ह्रासमान, ये यही तो पूछ रहा था हमसे। लेकिन अभी 2 और दिए हुए हैं, इनको भी चेक करो। अब इनको कैसे चेक करोगे, इसके लिए भी फिर बनाते हैं ये, ठीक, क्या बनाओगे, ठीक, फंक्शन क्या मान लो y इक्वल टू कितना मान लो cos 3x मान लो, ठीक है। हमने कहा लेट, ये हमारे पास कौन सा c, हमने कहा लेट माना y इक्वल टू कितना मान लिया cos 3x। अब देखो जो एंगल हो गया कितना हो गया 3x हो गया, x का 3 गुना, ठीक। पहले तो आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, बात समझ में आती है,
ठीक, अब इंटू 3x का करोगे कितना होगा 3, तो dy/dx कितना हो गया -3 sin 3x। ठीक है, यही तो होगा। अब हम लोग इसी को क्यों चेक करते हैं, हम dy/dx को ही तो चेक करना पड़ेगा। अब ये 3x, अब यहाँ पे लिखना, चूंकि जो क्वेश्चन में दिया है x किसको बिलोंग कर रहा है 0 to π/2, ओपन इंटरवल है, यानी x की वैल्यू जो है कितनी है 0 से बड़ी है और π/2 से क्या है छोटी है। अब लेकिन एंगल हमारे पास क्या हो गया x का 3 गुना, तो इसको 3 गुना करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्या है इनइक्वलिटीज, असमिकाएं, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहेंगे ये 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 3x और लेस देन कितना हो जाएगा 3π/2, 3π कितना हो जाएगा 2। ठीक है, शुरू करते हैं सवालों को। अब हम यहाँ पे देखते, जब एंगल 3x हो गया तो sin 3x कितना होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो ऐसे बनाओ, ये ऐसे अपने समझने के लिए हमने क्या बना लिया ये HTC चार्ट। तो ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये होता है 3π कितना होता है 2। बात समझ में आई? ठीक है, π/2 हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो हमको क्या मिलेगा पॉजिटिव, फिर क्या मिलेगा यहाँ क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा निगेटिव। अब बाहर हमारे पास क्या है निगेटिव है, बाहर क्या है हमारे पास निगेटिव। तो बाहर निगेटिव है तो हमारे पास क्या होगा, आधे में तो ये क्या मिलेगा हमारे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक साइन 3 किसमें मिलेगा ना निगेटिव मिलेगा, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम कहेंगे कि इसके अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे हमारे पास पॉजिटिव मिलता है, कहीं पे क्या मिलता है निगेटिव। कौन sin 3x, sin 3x कितना मिलेगा sin 3x पॉजिटिव भी मिलेगा और निगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव भी मिलता है और क्या मिलता है एंड क्या निगेटिव भी मिलता है। तो इसी कंडीशन क्या है, जब पॉजिटिव रखोगे तो निगेटिव बन जाएगा dy/dx, जब निगेटिव रखो तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो कहीं बढ़ा कहीं घटा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग और क्या नॉट डिक्रीजिंग, यानी कि ना तो बढ़ा ना ही घटा। ठीक है, अब हमको केवल आंसर किसका देना था घटने वाले का। तो इसमें दोनों बातें हो रही ना, ये हो गया ना तो वर्धमान ना ह्रासमान, ना वर्धमान और ना ह्रासमान। ठीक है, ये हो गई। तो ये भी आंसर हमारे काम का नहीं हुआ, हमें तो केवल वहां देखना है जहां पे वो केवल क्या करेगा डिक्रीज करेगा। आगे आए, अब हमारे पास डी क्या दे रखा है, डी दे रखा है y = 10x दे रखा है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx कितना हो जाएगा sec² x हो गया। ठीक है, अब देखो फिर देखो कह रहा है कि x क्या है 0 से बड़ा है और π/2 से क्या है छोटा है। तो 0 और π/2 के बीच में sec हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा पॉजिटिव। तो आप लिखोगे dy/dx क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कोई भी संख्या आएगी उसका क्या करो तो स्क्वायर, तो हमेशा क्या मिलता है पॉजिटिव। क्या मिलता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, तो फंक्शन क्या हो गया वर्धमान, फंक्शन क्या हो गया फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, या हम कहेंगे क्या कहेंगे वर्धमान। फलन कैसा है वर्धमान है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर उसने हमसे पूछा था इस अंतराल के अंतर्गत इनमें से इन चारों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है यानी ह्रासमान है। वो दो ही मिले हमको, कौन सा ए और बी। सी क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कहीं बढ़ रहा था कहीं क्या था घट रहा था। तो इसमें दोनों चीजें हो गई, हमको सिंगल वो चाहिए था जहाँ पे ह्रासमान। चौथा वाला क्या हो गया